क्या आप जानते हैं कि पबजी किसकी इंस्पिरेशन थी? पबजी सन 2000 में चाइनीज़ मतलब चाइना में एक फ़िल्म थी बैटल रॉयल नाम से। तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनको एक गेम खिलाया जाता था जिसमें से जो मतलब फ़ाइट होती थी टुगेदर मतलब एक दूसरे में, और जो लास्ट में बचता था वो विनर होता था। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश। आप देख रहे हैं माइंड फ्लेयर बाय आकाश। तो आज हम बात करेंगे पबजी टू बीजीएमआई, मतलब पबजी कन्वर्टेड टू बीजीएमआई। पबजी उसमें बीजीएमआई में कैसे कन्वर्ट हुआ, और हम ये भी जानेंगे कि वो कब बैन हुआ, क्यों बैन हुआ, और उससे पहले क्या था नाम उसका पबजी का। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो पबजी का आइडिया कहाँ से आया, पहले तो हम ये बात करेंगे। तो सन 2000 में, जैसे मैंने बता दिया है, कि चाइनीज़ फिल्म थी एक बैटल रॉयल नाम से। तो वहाँ वो मूवी का नाम था बैटल रॉयल, और उसमें ऐसा ही कॉन्सेप्ट था जैसे अपना बीजीएमआई और पबजी में है। सो वहाँ के जो चाइनीज़ के स्कूल के स्टूडेंट थे उनका एक गेम हुआ करता था जिसमें वो आपस में लड़ते थे, मतलब गेम था। और जो लास्ट में बचता था, मतलब जो, तो वो जीतता था और वो विनर होता था। रियलिस्टिक मतलब रियल मिलिट्री जैसा गेम था। और जो थ्री था, आर्मा थ्री, उसमें रियल ग्राफिक थे। मतलब जो टू था उसमें रियल जो था गेम था मिलिट्री वाला, वो रियल था, मतलब रियल लगता था। और जो थ्री था उसमें ग्राफिक्स फिर रियल हुए, क्योंकि ये टू में नहीं था। तो ये धीरे धीरे अपडेट होता गया मतलब। और फिर 2013 के बाद H1 और Z1 मॉडल पे उन्होंने काम किया, और वो 2015 में बहुत ही पॉपुलर हुआ BR नाम से, मतलब बैटल रॉयल नाम से। देखिए, अरमा 2 3 हमने जान लिया क्या होता है, और हमने ये भी जाना कि मतलब पबजी का आइडिया कैसे आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। बट हम बात करते हैं कि इसको बनाए कैसे। तो चलिए ब्रैंडन ग्रीनी को साउथ कोरियन कंपनी ने बुलाया, जिस कंपनी का नाम था ब्लू होल। और वो मतलब मिल के वो लोगों ने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, अपने गेम के ऊपर, पबजी के ऊपर। तब पहली बार 2017 को 23 दिसंबर को प्लेयर पीसी बना, मतलब कि इसको तुम पीसी में खेल सकते थे। और इसका डेवलपर जो था वो था कौन, ब्लू होल कंपनी। तो 2017 में ये बना। फिर उसके फिर 20 दिसंबर 2017 में ही पबजी का इसका मतलब फुल पीसी आ गया। पहले क्या था कि आधा चलता था, या उसमें क्लियर नहीं था, मतलब मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता, बट आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि 20 दिसंबर 2017 को ये फुल पीसी में चलने लगा, मतलब अच्छे से मतलब पीसी में काम करने लगा। और इसका डेवलपर जो था, मतलब देखो 2000 जो 15 में पीसी में पीसी में मतलब चलता था गेम हाफ बोले तो उसके डेवलपर था ब्लू होल कंपनी, और इसमें पबजी कॉप मतलब डेवलप ब्लू होल हट गया डेवलपर से। फिर 19 मार्च 2018 को पबजी मोबाइल आया। फिर मतलब जैसे ही पहले पीसी में चलता था तो इसको पबजी मोबाइल, मतलब मोबाइल में भी चलने लगा ये गेम। और इसके डेवलपर कौन था, पबजी कॉप, मतलब ब्लू होल का नाम हट गया था यहाँ से। पबजी हाउ बिकम टू इंडिया एंड पॉपुलर, मतलब पबजी कब इंडिया में आया और कैसे पॉपुलर हुआ। तो 2018 से लेके 2020 तक इंडिया में जब पबजी आया तो उसने मतलब धमाल मचा दिया। हर कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल, हॉस्टल्स और हर गलियों में सिर्फ पबजी पबजी। और इसके फर्स्ट प्लेयर थे जो कि पॉपुलर हुए, मॉर्टल, जिन्हें आप जानते होंगे, सॉल मॉर्टल, और स्काउट ओपी, और डायनामो, कैरी मिनाटी, और जोनाथन। और ये इंडिया में बैन हुआ 2 सितंबर 2020 को। वो बैन इसलिए हुआ था क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनी थी, मतलब ऐसा सुनने को मिला था कि जो डाटा है इंडिया का या लोगों का उसके अंदर, टेंशन गेम के अंदर, वो मतलब इधर उधर जा रहा है, या प्राइवेसी नहीं है उसमें, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। और ये हार्मफुल था, मतलब ऐसा लोग कह रहे थे कि इससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और ये मतलब माइंड को हिट करता है नॉर्मल एज के बच्चों को। और फिर इसी के साथ गवर्नमेंट ने, जो इंडिया गवर्नमेंट थी, वो 100+ चाइनीज़ ऐप्स, जैसे ये पबजी हो गई, और उसी तरह जो चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे थे अपन, टिकटॉक भी आपको पता ही होगा, जो कि बहुत पॉपुलर था, ये सब बैन कर दिए इंडिया के अंदर। फिर जब पबजी बैन हुआ इंडिया के अंदर तो गेमिंग कम्युनिटी जो थी वो सॉफ्ट हो गई, और मतलब इससे लोग बहुत ही ज़्यादा अटैच थे, उनको इमोशनली भी और वैसे भी अग्रेसिव भी। सो हुआ क्या कि कम्युनिटी गाइडलाइंस, और इससे वो अच्छा खासा रेवेन्यू भी होता था।
तो इसके टूर्नामेंट होते थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत शौक हुआ, पर लोगों ने दूसरे गेम में शिफ्ट किया, जैसे कि फ्री फायर हो गया और वगैरह। फिर क्राफ्टॉन मार्केट ने, जो क्राफ्टॉन एक मार्केट थी, उन्होंने इंडिया की मार्केट के लिए, गेमिंग मार्केट के लिए एक अलग सॉल्यूशन प्लान किया। फिर उन्होंने जो प्लान किया वो था बर्थ ऑफ बीजीएमआई, मतलब फिर पबजी से वो बीजीएमआई में कन्वर्ट हो गया, बट उसका जो डाटा था और चीज़ें थी वो इंडिया के अंडर थी, उसकी पॉलिसीज़ वगैरह, जिसमें आपको पता होगा कि 5 आवर लिमिट्स भी होती है। एक आईडी से आप 5 घंटे ही खेल सकते हैं, या एक दिन में 5 घंटे ही खेल सकते हैं। पबजी की पेरेंट्स कंपनी, मतलब जो पबजी था जो बैन हो गया, वो उसकी पेरेंट्स कंपनी जो थी, पेरेंट्स बोले तो जो उसको बनाया था उसने इंडिया के रूल्स को, पॉलिसीज़ को फॉलो किया और बीजीएमआई को इन्वेंट किया, बनाया, और इंडिया के गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उसने बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया लिमिट वगैरह और लॉ और डाटा प्राइवेसी, ये सब को ध्यान रखते हुए एंड्रॉयड में और आईओएस में, मतलब जिसमें आईफोन वाईफोन वगैरह हो गया, ये 18 अगस्त 2021 को ये लॉन्च हुआ। जिससे कि बिजी फीचर्स क्या थे कि मतलब सर्वर जो था, कनेक्शन था वो इंडिया का था बीजीएमआई में, और प्राइवेसी थी। एंड लास्ट वन, उसमें इवेंट आने लगे, देसी इवेंट, जिसे आप देख ही रहे होंगे कि हर 1 डेढ़ महीने में या 7 वीक में इवेंट आ जाते। फिर बीजीएमआई भी बैन हुआ 2022 में। उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि डाटा का इशू था, डाटा यहाँ वहाँ मतलब वो हो रहे थे, आ जा रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था, प्राइवेसी। फिर उसका कमबैक हुआ फाइनली 2023 में, और फिर अभी तक वो चल ही रहा है। और मैं आपको बता, पबजी स्टैंड फॉर प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, और बीजीएमआई स्टैंड फॉर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। सो कंक्लूज़न यही था कि पबजी आपको भी पता होगा, और बीजीएमआई, जो भी अब तो बीजीएमआई कह सकते हैं, मैं भी खुद खेलता हूँ। तो लोगों के इमोशंस है, हार्ट्स है, और उससे लोग बहुत ही जुड़े हैं, और लोगों का करियर भी है उसमें बनाया है लोगों को बहुत। ऐसा नहीं है, उसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, बट ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय वीर।